हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th स्टेट बोर्ड का सेकंड चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जिसमें प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन टुडेज वीडियो ट्यूटोरियल हम देखने वाले हैं एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। नो, सब में पहले तो हम ये समझ के लेते हैं कि फूड कंपोनेंट्स कौन से मतलब हम किन्हें न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, मतलब जो भी हमारे बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेसेस रन होती है उस प्रोसेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जिसकी डिफिशियंसी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो डिजीज्ड हो सकती है या फिर डिसऑर्डर्ड हो सकती है, उन्हें हम न्यूट्रिएंट कहेंगे। ठीक है, अब हम होलोजोइक है, मतलब हम फूड कंजम्पशन करते हैं, फूड खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट को असिमुलेट करके एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद में जो बचा हुआ फीकल मैटर है उसको बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज होलोजोइक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम कौन से कंपोनेंट को फूड में लेते हैं? हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, उसके बाद में लेते हैं प्रोटीन्स, फिर हम लेते हैं फैटी एसिड्स या फैट्स एंड लिपिड्स। अलॉन्ग विद दैट न्यूक्लिक एसिड भी बॉडी में जाता है थ्रू द डिफरेंट सेल्स। जैसे हम किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को ही कंज्यूम करते हैं, रिस्पेक्टिव कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। हम किसी ना किसी सेल को ही खाने वाले, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, तो उसमें तो न्यूक्लियस रहेगा ही, जिसमें डीएनए तो प्रेजेंट रहेगा ही, आरएनएस तो रहेंगे, तो वो हम कंज्यूम करते हैं। Now among this all, carbohydrate is a primary source of carbohydrates is a primary source of energy। ठीक है, प्राइमरी सोर्स है ये किसका? एनर्जी का। अब प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है बॉडी प्रेफर करेगी कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन को। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसमें से जो ग्लूकोज मिलता है वो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में जाता है, ग्लाइकोलिसिस TCA, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और हमें एनर्जी मिलती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लाइकोजन, जिसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, और ये स्टोर होगा इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि मसल सेल के बीनीथ, लीवर के ऊपर, अलग अलग जगह पे ये स्टोर होता है। एंड ये जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर्ड फूड है, ये रिस्टोर किया जाता है, ये स्टोर्ड फूड होता है जो हमें यूज़ करने में आता है ड्यूरिंग द स्टार्वेशन कंडीशन। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन गिव 4 किलो कैलोरी एनर्जी। कितनी एनर्जी देता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट? 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या बस इतना ही काम करता है कि वो हमें एनर्जी देता है? नहीं, अलॉन्ग विद दैट एनर्जी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट का और एक काम है, वो हमारे सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। ठीक है, उसी के साथ साथ वो बहुत सारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी पार्टिसिपेशन करता है। तो दिस इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट विच इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव 4 किलो कैलोरी एनर्जी। नेक्स्ट बात आती है प्रोटीन्स की। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्रोटीन का काम हमारे बॉडी में है क्या? तो पहले ये जान लेते कि प्रोटीन होते क्या है। प्रोटीन आर लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्या है वो? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है, और एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन को? एनिमल ओरिजिन प्रोटीन को कहा जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, मतलब हमारे बॉडी में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाएगा ना। अभी एक चीज़ समझ कर लो, वॉट एवर द फूड वी आर गोइंग टू हैव, उसमें से जो भी हमें प्रोटीन मिलता है वो प्रोटीन डायरेक्टली हमारे बॉडी में काम नहीं करते। जैसे मान लो किसी ने दूध पिया और उनको केसिन ऑफ मिल्क मिला, तो केसिन ये हमारे बॉडी का प्रोटीन नहीं है, राइट? हमारे बॉडी के प्रोटीन्स अलग अलग है। तो होता क्या है, जब हम प्रोटीन कंजम्पशन करते हैं ये डाइजेस्ट किए जाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ से हमें मिलते हैं अमाइनो एसिड्स, और इन अमाइनो एसिड का इस्तेमाल किया जाता है सेल्फ प्रोटीन बनाने के लिए। जैसे कि आप लोगों को एक पर्ल की माला दे दी, आपने उस माला को तोड़ा, उसमें से सारे पर्ल, सारे मोती अलग कर दिए और अब अपने हिसाब से मोतियों की माला बना रहे हो। सेम लाइक दैट कि जो भी प्रोटीन हम कंजम्पशन करेंगे उसका डाइजेशन होगा, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और इन अमाइनो एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा सेल्फ प्रोटीन बनाने के लिए। सो
कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं अमाइनो एसिड्स? लेट्स सी दैट। अमाइनो एसिड का इस्तेमाल होता है टू मेक, अमाइनो एसिड का इस्तेमाल होगा टू मेक व्हाट? टू मेक द ब्लड। ठीक है, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसके बाद में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, तो ये बनते हैं अमाइनो एसिड से। मसल में एक्टिन, मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन बनते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं फ्रॉम द अमाइनो एसिड। पैनक्रियाज में इंसुलिन और ट्रिप्सिन हार्मोन बनते हैं। सेल में अलग अलग प्रोटीन होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन, एंजाइम्स। बोन्स में ओसिन प्रोटीन होता है, स्किन में मेलानिन एंड केराटिन प्रोटीन होते हैं। तो ये सारे कहाँ से बनते हैं? ये सारे अमाइनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा अभी? हमने ये कहा कि जब भी हम फूड कंजम्पशन करते हैं तो फूड कंजम्पशन करने के बाद क्या हो रहा है? फूड कंजम्पशन करने के बाद में अमाइनो एसिड बनते हैं फ्रॉम द प्रोटीन, राइट? हमने यही बोला कि प्रोटीन जो है उसका डाइजेशन होगा और उस डाइजेशन से हमें अमाइनो एसिड मिलेंगे और इन अमाइनो एसिड का इस्तेमाल हम सेल्फ प्रोटीन बनाने के लिए करेंगे, राइट? अब ये सेल्फ प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड का इस्तेमाल तो हो गया, बट व्हाट अबाउट द एक्सेस अमाइनो एसिड? तो ये जो एक्सेस अमाइनो एसिड है ना, ये लीवर में जाता है, लीवर में इनका मेटाबॉलिज्म होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट बन सकते हैं। उसी के साथ साथ इस अमाइनो एसिड का इस्तेमाल एनर्जी के लिए भी हो सकता है वाया प्रोसीजर कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि अमाइनो एसिड, प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड इज गिविंग एसिटिल कोएंजाइम एंड दैट एसिटिल कोएंजाइम इज लीडिंग टू गिव द एनर्जी। वही उसी प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें हमें अमाइनो एसिड से एनर्जी मिलती है। सो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स अस 4 किलो कैलोरी एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सेम नंबर है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ठीक है, सो नाउ अब हमें ये पता चल गया कि वॉट एवर द अमाइनो एसिड वी आर हैविंग आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, वो क्या करते हैं? बॉडी के प्रोटीन्स बनाते हैं, उसी के साथ साथ वो एनर्जी दे भी सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स क्या है? ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब ये बॉडी का हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है। हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल काम बहुत सारे प्रोटीन करते हैं। एंजाइम्स के बगैर कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होती। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़ दिया तो बाकी के सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीनिशियस होते हैं नेचर में। ठीक है, सो इस वजह से प्रोटीन्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। नेक्स्ट बात आती है, अब हमें पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का रोल क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। व्हाट अबाउट द लिपिड्स एंड फैट्स? हमारे हिसाब से तो लिपिड एंड फैट सही नहीं होते, बट ऐसा नहीं है, इनका हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सब में पहले तो ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में इनका सब में ज़्यादा पार्ट होता है। सेकेंड, ये बॉडी को इंसुलेशन देने का काम करते हैं। ठीक है, मसल्स के बीच में, मसल्स और स्किन के बीच में एडिपोज टिश्यूज में लिपिड्स जो है, फैट्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं और वो बॉडी को इंसुलेशन देने का काम करते हैं। कोलेस्टेरॉल जो एक तरीके का लिपिड फैटी है, ये हमारे बॉडी में ब्लड के फ्लो में हेल्प करता है। अब इसके 2 टाइप है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हमारे बॉडी में लिपिड्स एंड फैट्स का रोल है। हमारे भरपूर हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ये सारी की सारी लिपिड से बने हुए। स्टेरॉइड हार्मोन है जो किससे बने हुए हैं? लिपिड्स एंड फैट्स से बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, 1 ग्राम ऑफ लिपिड कैन गिव अस 9 किलो कैलोरी एनर्जी। मतलब जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट, स्टोर्ड फैट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लिपिड्स कैन बी सर्व्ड एज रिजर्व फूड, रिजर्व फूड के तौर पर भी लिपिड्स सर्व कर सकते हैं। एंड 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स गिव्स 9 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, लिपिड्स के बाद में नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट, दैट इज द वाटर। क्या वाटर न्यूट्रिएंट है? यस, वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट। वाई? देखो, हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है, हमारे सेल में 60% वाटर प्रेजेंट है और ब्लड में 90%, जो प्लाज्मा होता है ब्लड में 90% वाटर प्रेजेंट है।
मतलब वाटर हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और हमने क्या कहा, जो हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए हेल्प करता है और जिसके डिफिशियंसी की वजह से हमें डिजीज होता है, तो ऐसे कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट। अब वाटर का प्रेजेंस हमारे बॉडी के ग्रोथ को मेंटेन करता है। आपको पता होगा एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर पीने से स्किन हेल्दी रहती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, किडनी स्टोन जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होते। और अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो इंसान चक्कर आके भी गिर सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ समर सीजन। इसका मतलब वाटर का प्रेजेंस हमारे बॉडी के वर्किंग को सही रख रहा है और वाटर का अब्सेंस हमारे बॉडी को इल कर दे रहा है। ठीक है, इस वजह से वाटर इज अ इसेंशियल न्यूट्रिएंट। इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती, बट बॉडी को सस्टेन करने के लिए, बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सही से रन करने के लिए ज़रूरी है वाटर। इसके बाद में और एक कंपोनेंट आता है जिसे हम कहते हैं फाइबर्स। फाइबर्स को रफेजेस भी कहा जाता है। नाउ फाइबर्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी में एज ए न्यूट्रिएंट काम नहीं करते, बट आफ्टर डाइजेशन जो बाउल मूवमेंट होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की, जिससे फीकल मैटर जो है वो बॉडी के बाहर निकल आ जाता है, उसमें रफेजेस का या फाइबर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये हमें मिलते कहाँ से, ये सलाद से मिलते हैं, कैबेज से मिलते हैं, जो ब्रान होते हैं, राइस ब्रान या व्हीट ब्रान, उस ब्रान से हमें मिलते हैं। आप लोगों ने आशीर्वाद आटा की वो ऐड देखी होगी, जिसमें वो छोटे बच्चे को पूछते हैं वॉशरूम से बाहर आने के बाद हुआ क्या, और फिर आशीर्वाद आटा देने के बाद, खिलाने के बाद हो जाता है, क्योंकि उसमें फाइबर रिच है। दे आर सेइंग नथिंग बट द बाउल मूवमेंट गेट्स वेरी स्मूथ आफ्टर कंजम्पशन ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर ये न्यूट्रिएंट नहीं है, बट ये बॉडी के सिस्टम को रन करने के लिए हेल्पफुल है। और अगर फाइबर्स का कंजम्पशन कम हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, बवासीर जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, या फिशर्स वगैरह हो सकते हैं। इस वजह से रफेजेस को भी कंसीडर किया जाता है एज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, so 1 gram of protein gives 4 kilocalorie energy, 1 gram of carbohydrate gives 4 kilocalorie energy, 1 gram of lipid gives 9 kilocalorie energy। जो प्रोटीन हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और वो अमाइनो एसिड हम खुद के प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिपिड्स जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। हमारे सेल में जो बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं वो लिपिड से बनते हैं। इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स है, राइट। एंड कार्बोहाइड्रेट ये एनर्जी देने के साथ साथ ही सेल का कंपोनेंट भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी कंपोनेंट फ्रॉम द एनर्जी गेन फ्रॉम द डिफरेंट फूड कंपोनेंट। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है आपके चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है, दैट इज सेकंड सेगमेंट कंप्लीट होता है, दैट इज द एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं वेरी डाइवर्सिंग और अमेजिंग प्रोसीजर, दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, राइट। सो जुड़े रहिए डीसीबी बायोलॉजी के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बी क्लीन, स्मार्ट, tidy enough to score maximum number which you want. Be healthy, wealthy, peaceful, study smartly. Have a great time ahead. Bye bye.